बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। भगवान ने मानव तन दिया काहे बदे? भजन समझने के लिए दिया, लेकिन कैसे समझा जाएगा? तो बिन गुरु भव निधि तरहिन कोई, और शिव बिरंच शंकर सम होई। जब कोई सतगुरु मिलेंगे हमारे पुरुषार्थ पुण्य के द्वारा, तो तभी गाड़ी का ना आगे बढ़ पाती है, तभी भजन का तरीका मुझे मालूम होता है कि भजन है क्या चीज़। भजन तो लोग कुछ न कुछ करते ही रहते हैं समाज में, लेकिन कहता हर भजन, कहता हर भजन, कहता डी बाबा, कहता चौरा माई, कहता बरम बाबा, नाना नाना प्रकार के भजन, सब भजन ही करते हैं। लेकिन वास्तव में मेरे सज्जनों, भजन एक परमात्मा की होता है। उसीलिए मानव तन भगवान ने दिया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर माने देवी देवता होते हैं, दुर्लभ माने ललायित हैं, कि अगर तन हमहो लोग को मिलत तो हम लोग एक परमात्मा का भजन प्रार्थना करके अपने जीवन को सफल बना लेते। लेकिन हमें लोग को मिला, लेकिन हम लोग भागे चले जा रहे हैं कि तो हर भला होगा, वो हर भला होगा, यहाँ दौड़ेंगे। जैसे प्राइमरी क्लास में लड़के दौड़ते हैं गदहिया गोल में, वैसे भागे चले जा रहे हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहें, अर्जुन हर जगह मैं ही मदद करता हूँ, वहाँ कुछ नहीं देवता है, मेरे ही। लेकिन जिसकी श्रद्धा जहाँ झुकती है अर्जुन, मैं ही फल भी देता हूँ। लेकिन तुमने दैविक संपत्ति को प्राप्त पुरुष है, इसलिए तुम मेरी एक परमात्मा का स्मरण कर, मेरी स्मरण कर, एक दिन तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। इसलिए अगर मानव तन भगवान ने दिया है, तो चाहे कई घंटा आधा घंटा के लिए संध्या सवेरे एक परमात्मा के चिंतन करे, चाहे डेराए कि नहीं, चाहे कि कोनो देवता नाराज हो जाए, ढोकर दबाई, अनिष्ट होई। अनिष्ट हमारे अच्छे बुरे कर्मों का दंड है, न कि कोई देवता दानी, कोई भगवान केहू को दुख नहीं देता है। दुख हमने ही किए हैं। कर्म प्रधान अरे विश्व करी राखा, जे जवन रात दिन बोवत वह फल। जवन रात दिन करोगे काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, तो रिजल्ट सामने वही आता है। अब वही को कहते हैं भूत पकड़ ले वही दुख होता। भूत माने पीछे जवन के है वह लौटा, बस रील चलता ऐसे, वह रील सामने आई है। तो भूतकाल वाला जो पीछे बीत गया वह वर्तमान में आया है। वही को लोग कहते हैं भूत पकड़े बा, भूत भूत नहीं पकड़े बा। हमार तो आज जो अच्छा खराब कर्म जो पीछे रील चली गई वह फिर लौट के घूमी बा। और वहीं रील में वर्तमान में अगर अच्छाई भरत रहे तो फिर वो रील जाए, धीरे 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 वो मिटत जाए, फिर रील ऐसे बनत चली जाती। जैसे कैसेट में रील चलता, उसे करे अंदर भी रील चलता। अगर वहीं में संध्या से मेरे अच्छे बुरे में रहते हुए बाल गोपाल में, लेकिन आधो घंटा एक घंटा के लिए रील सही बनाए रहोगे, तो प्रभु मैं रील में आ जाए, तो धीरे धीरे वह बाहर सुख मिले लागत। तो कहे आनंद बाज, और रील गड़बड़ हो गए तो जब दुख आए तो कहे हे भगवान इतना बड़ा तू काहे दुख देता है। दुख हमने किए हैं। भगवान किसी को न सुख देता है न भगवान किसी को दुख देता है, अपने कर्म। और भगवान ने दिया क्या? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और समझा भी दिया कि तुम्हें मानव तन दे रहे हैं, अब तुमने यही कर्म करते रहोगे तो सदा सुखी होते 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 एक दिन मुझे प्राप्त हो करके, सुख माने एकदम ईश्वर को प्राप्त करने का नाम सुख हो जाता है। और बाहर सामग्री ये बाहर का सुख मिलता रहता है, धीरे धीरे गाड़ी आगे भी बढ़े लागे। और जब तक उस सत्य को, अपने स्वरूप को नहीं जान जाओगे तो परिपूर्ण सुखी नहीं हो सकते हो। ये क्षणिक सुख तो आएगा जरूर। पूंजी पुण्य रहे तो राष्ट्रपति अंबानी के घरे पैदा हो जावे, लेकिन शांति नहीं पा सकते हो। कोई शांति को पाया है तो ईश्वर से पाया है।
भगवान के भक्ति से सीता को पाया है। राम सीता को पाए से राम, बहुत लोग लपटियान रहे सीता को प्राप्त करे बदे, लेकिन नहीं पाए। तो सीता कोनो बिटिया नहीं है कि कोनो माई से पैदा भरे करना से उसे वही बदे सब लगाए, सब शांति बदे लगे हैं कि कैसे शांति मिले, भोगों से मिले, कि बिल्डिंग बनाए से मिले, कि सर्विस नौकरी से मिले, कि बहुत माल गांज ले उसे शांति मिले। जितने पूंजी पुण्य त्योहार रहे मिलत जाए, लेकिन शांत नहीं, डिमांड बढ़ता चला जाता है। जितने होता जाएगा उतने छोटी सी खोपड़ी है, कितना और भर दो पूरा, लेकिन खोपड़ी खाली के खाली रहे। अगर केहू को भराती है ये खोपड़ी तो भगवान की भक्ति से भरी है, किसी सदगुरु की कृपा से भरी है, अन्यथा भोगों से न कभी भरी है और न कभी भरेगी। लेकिन सज्जनों, हुआ क्या, जब समस्या आ जाती है, को पूजी पुण्य तपस्या भजन सेवा किसी महापुरुष का किया रहता है तो मिल जाता है, तो पागल हो जाते हैं। भगवान को नहीं मांगते, उनकर माया मांग लें, इच्छा कुछ भाई तो भगवान कहें ले ले, अपन श्री दे दें, चलो। अब श्री जब आएगे तो काना से चढ़ेगे कपारे पर, तो वहाँ समय बुद्धि है, भगवान की कृपा रहे तो पार लागत, नहीं तो जहाँ जे करे ऊपर चढ़ी श्री, तो गुरु की कृपा रहती है, वही सद्बुद्धि आ जाती है, नहीं तो लक्ष्मी की सवारी कहा हो। अगर भगवान की भक्ति छुटा जगह आएगे चकाचक, तो श्री धैक चढ़ गए मूड़े पर, तो श्री माने लक्ष्मी होते। हाँ, लक्ष्मी एक नाम भगवान है, तुम ही मेरे माता, तुम ही हो, अलग कोई देवी देवता लक्ष्मी नहीं है, वही अपन रूप बनाए के अपन व्यवस्था दे देते हैं। ले तो देखिए अब तू भजन करे थे कि नहीं, तब ऐसे आराम में हो जाते हैं लोग। जब वो दिन में देखबे नहीं करते हैं, कतौ हर डांस, कतौ हल उड़ाता है, धर्म कर्म के मार्गे छोड़ देते हैं। तो जब तक पूजी पुण्य रवा उड़ाओ, लेकिन एक दिन विनाश, शांति नहीं पाते हैं। क्योंकि रावण हरे कोनो साधारण वैसे न, हम ही तू है, हमारे तो हर वृत्ति है। लेकिन भजन तपस्या एकाग्र हो के लिए तो मालिक से मांगे से अब मिल गए तो पागल हो गया था। अब हाँ यही गोल में मालिक ने 2 पैसा दे दे, आटे बाटे लागत है, तो मन हुई सड़क पर उसकी चाल बदल जाती है, चले न देव दूसरे के। और वह इंसान जब कुछ नहीं रहे तो सिकुड़ के डोलता है, लेकिन जब कुछ हो जाता है तो ऐंठ जाता है। लेकिन झूठ है, शरीरिया हुआ है, पता नहीं विचारव ही गड़बड़ा जाता है। इसलिए मेरे सज्जनों, जब सदविचार पकड़े लागोगे तो नॉर्मलता आवे लागे। जितने तुम्हारे पास पूंजी पुण्य बढ़े लागे उतने तू नॉर्मल हो जावे। डाल में जितने फल लगता है तो वो डाल पेड़ का होती है, झुक जाती है। जिस इंसान में आ जाती है भक्ति सहूलियत तो नॉर्मल हो जाता है, झुकने लगता है। और नहीं कुछ जब फल ही न रहे तो चल जाए। वही को कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, लंबा पेड़ खजूर, और किसी को छाया भी नहीं दे रहे हो, फल भी लागत तो बड़ी दूर। इसीलिए मेरे सज्जनों, एक परमात्मा का भजन करे, यथार्थ गीता का अध्ययन करे, और तभी जीवन धीरे धीरे सफलता की तरफ बढ़े। और समाजों में रहोगे तो चकाचक भगवान देते रहेंगे और जीवन भी सफलता की तरफ बढ़ाते रहेंगे। और नहीं तो एक दिन सब छूट जाता है। रावण के पास ऐसा कौन चीज़ नहीं रहा, सब कुछ रहा, लेकिन आकांक्षाएं भोगों से पूरा ही नहीं हुआ। रामादल में हाथ ना दे, सत्कर्म में करना से करना चैलेंज दे देते हैं लोग। भगवान है घरे पहुंचाए दें, अब हाँ एक श्वास खींच दें तो श्वास ही बंद हो ही जाता है। लेकिन जो क्षमावान पुरुष होता है वो सबका सहन करता है। भगवान इतने अंतर्यामी, सारे संसार का मालिक, पता नहीं कितने हुए चोरों अच्छे बुरे सब हुए डटे रहते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, लेकिन वो शांत जैसा नौकरी करत है वही का रिजल्ट मिलत चला जाता है। वो थोड़ा लड़ाई झगड़ा करेंगे, केहू से बोलेंगे, वो तो राम झरोखे बैठ के सबकी मुजरा ले। जेकर जैसी नौकरी है तो तनख्वाह वो के वैसा दे। इसलिए सज्जनों,
जब यथार्थ गीता के अध्ययन करोगे, किसी महापुरुष की सानिध्य मिल गया पूजी पुण्य के द्वारा, तो धीरे धीरे जब आचरण करे लगबे तो समाजे परिवार में रहते हुए नॉर्मलता आवे लागे। लेकिन धीरे 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 अभ्यास करते करते एक दिन गाड़ी मंजिल पर पहुँचे लागला, और आने वाली पीढ़ी तुहार धर्मात्मा होती है। और नहीं तो खाओ पियो मौज करते, लोग ऐसे कहते हैं कि ज़िंदगी मिली है खाओ पियो मौज करो। मौज करते दादा बाबा आजी दादी चले गए, फेंका गए, कल तुम लोग फेंकाए जाओगे। अगर जौने बदे आए रहे, अगर वो नहीं पकड़ पा रहे हो, नहीं चल रहे हो, तो जौन रास्ता पकड़ाए गए बाबा, ये 84 में कुत्ता गधा सूकर कुकर में ही भोगे रहो, लेकिन मन भरता नहीं है। अगर मन केहू को भरेगा तो भगवान के भक्ति से भरा है, किसी महापुरुष सदगुरु की कृपा प्रसाद आचार विचार से भरा है, और नहीं तो भर नहीं सकता है। कितनों खाए पिए चीज़ रहे, कौनो चीज़ भोगे रहे, लेकिन तृप्ति नहीं मिलती है। तृप्ति भक्ति से मिलती है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा तुम्हारे समाज में पूजी पुण्य के द्वारा पैदा भयन, लेकिन उनके पुरुषार्थ पीछे के रही, भगवान ने उठाए देन कि माल से ऊपर उठो। बुद्ध हो, गोपीचंद हो, भरतरी हो, मीरा हो, हरिश्चंद हो, अच्छे अच्छे करना से कौन चीज़ कमी रही महलों में, सब चकाचक के तरह बाजार। सोने की थाली में भोजन, नौकर चाकर, वही बदे सब परेशान है। जेकरे पास सब कुछ रहा वो भी शांति नहीं पाओ तब परेशान। भगवान कहें आगे बढ़ो, एक दिन भगवान को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाए। इसी प्रकार सज्जनों, भजन करे चाहे एक भगाई न पावे मन, 5 मिनट के लिए बैठो संध्या सवेरे नियम के साथ, क्योंकि आए रहे हो अकेले माँ के पेट से, और मरे के बाद अकेले जय है के बाद, और सत्य भी एक ही है। 10 मिनट के लिए है वादा कह के आए रहे कि प्रभु अगर बाहर आए गए इस नरक के बाहर, माँ के पेट के बाहर, तो ऐसा काम करे कि दोबारा कभी कष्ट न हो पावे, दुख न पाई। भगवान ने कहा ऐसा तुमने काम ही कर देता है, मैं तो तुमको समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, और बाहर भी अपना शास्त्र रामायण गीता भागवत है, उनमें भी महापुरुषों के द्वारा अनुभव करा दिया गया है। लेकिन खाली ज़िंदगी मिली है, खाओ पियो मौज, भागे जा रहे हो, तो मैं क्या करूँ? करता था तो क्यों किया, अब काहे पछताए, अब बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से खाए। जब रात दिन कांटा बोआता है तो तू फल कहाँ पौबे आम का या कोनो चीज़, दूसरे को फल देके से पेट तोड़ो भरे। इसीलिए सज्जनों, मानव तन मिला है, भक्ति भजन करे बदे तो ना ही पूरा हो पाओ तो 24 घंटा, तो 1 घंटा तो नियम बना लो। 23 घंटा अपने भोगों में रहो, लेकिन 1 घंटा संध्या सवेरे एक परमात्मा का चिंतन करो। बैठो, मन लागेगा नहीं, मन भागेगा वह रहे। जौन हर जन्म से वह रहे भागा है, लेकिन प्रयास करो तो प्रभु दिले में बैठे हैं। वो सतगुण, वो सतविचारी, वो सदगुरु, धीरे धीरे भगवान सदगुरु से भेंट कराएंगे, और आचरण करे लगभग तो धीरे धीरे तार अंदर से जोड़े लगे। कुछ छोड़े की जरूरत नहीं, बस जवन अपन है अच्छे बुरे में रह को 10 फैक्ट्री और गलत के खोल लो, लेकिन श्रद्धा के साथ आधा घंटा के लिए अगर विनती करके रोगे प्रभु से, तो राम झरोखे बैठ के सबकी मुजरा लें, और जेकर जैसी नौकरी है तो तनख्वाह हो के वैसा दें। जब सही विचार, सदविचारी विचार में कुछ नहीं आवे, 10 मिनट आधा घंटा के लिए साफ विचार करके और विनती करोगे, तो प्रभु झरोखे में सबके बैठे हैं। नीम अच्छाई भी बा, इम बुराई भी बा, दोनों पाल्टी हैं लगे। इसीलिए करना से धीरे धीरे मध्यस्थ बीच में सदगुरु अंतरात्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है। जब जहर चले लगभे करना, वहर का तार जोड़ाए लागे। डुप्लीकेट हो रही अगर भागा विचार, तो डुप्लीकेट वाला तार खींचे लागे। तो इसीलिए सज्जनों, डुप्लीकेट में रहते हुए थोड़ा 10 मिनट आधा घंटा सच्चे दिल से याद करोगे, तो भगवान या सदगुरु धीरे धीरे मार्ग दे लगे, तो हरव का धीरे धीरे अच्छाई हो लागे। आने वाली पीढ़ी सदाचारी, सदा विचारी बनेंगे, धर्मात्मा होंगे,
और माता पिता का आदर भी करेंगे, थोड़ा सम्मान प्रेम वहीं से मिले लागे, और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़त बढ़त एक दिन ये जीव जब तक अपने मंजिल को तय नहीं करेगा तब तक ये अप डाउन मरना जीना पैदा होना मर जाना भोगों में ये लगा ही रहेगा। ये दुख कष्ट कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, कष्ट ये संगे संगे चलेला। इसी प्रकार सज्जनों ये जितनी मूर्ति भगवान के धरी हैं करना मंदिर में, इस ऊपर से कोई गिरा हुआ भगवान नहीं, ये मनई तन है। मनई तन बड़े भाग से मिला और पूर्व जन्म के पिछली कमाई रही, और पैदा तोहरे ही समाज में भैन राजा में चाहे रंग में। जब समय आए तो भगवान उठाएन, और उठाने के बाद जब भजन तपस्या में कहन अपने स्वरूप को प्राप्त कहन, और जब तक शरीर से रहें समाज को दिशा देन, और जब नहीं रह गए तो शरीर कपड़ा जब पुरान हो गए तो बदल है कि परत भाई, और जब बदलें तो लोगन की श्रद्धा रही तो बाहर मंदिर बना करके अपने आदर्श को रखें। और काहे बदे रखें, पत्थर उठाए के बने के धई देहन कि हम याद भूले न पाए कि हमारे वो महापुरुष हमारे आदर्श हमारे पूर्वज का कह के गए थे। चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे हनुमान हो, ये कहे का रहन किहे का रहन का चरित्र क्या रहा, वह चरित्र को आदर्श संजोने के लिए मंदिर में रखा गया कि कम से कम उनका चरित्र पकड़ा जाएगा। लेकिन हम लोग बहरे करना से पकड़ के चट्टू पंडा पुजारी बैठ जाते हैं और उनका चरित्र नहीं पकड़ते, लागे पानी डाले। और वो बताए कि का घर है, भगवान शिव ने बताया, वो सदगुरु ने क्या बताया कि ओम नमः, कि वो माने वही म माने आत्मा, नमः माने नमन करना है, सिवाय करे सिवाय संसार में दूसर कुछ है ही नहीं है तो वही सत्य है, वही राम जरो के सब में बैठा है। ये मन धर्म में है, बाहर का मंदिर बनाया गया है आस्था झुकाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वहीं से स्टेटिंग शुरू हो जाए तो कोई महापुरुष सदगुरु मिल जाएंगे तो एक दिन अपने मन के अंदर में प्रभु का दरस, प्रभु का ओथा होता है, हिम अच्छाई बुराई। बाहर वाला मंदिर तो संजोने के लिए यादगारी के लिए बनाया गया है कि भगवान वो महापुरुष ने कहा, वही भगवान कृष्ण ने कहा ओम, छोटा सा नाम, वही चीज ओ माने वही म माने आत्मा, नमन करो। भगवान रामायण में भगवान राम, राम कौन राम, रमा हुआ सब में आत्मा, वही सबका परायवाची के एक ही तो हुआ। तो अगर मंथन करोगे तो एक ही तत्व पाओगे, एक ही चीज पाओगे, नौठू तो भगवान होता ही नहीं है। इसलिए अपने आदर्श हनुमान जी भी राम दुआरे तुम रखवारे, वो भगवान वो महापुरुष के द्वारपाल रहे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, बिना अनुमति के किसी सदगुरु के आप भगवान को क्या जान पाएंगे। इसीलिए मेरे सज्जनों एक परमात्मा के चिंतन करें, धीरे धीरे चिंतन श्रद्धा के साथ करते रहोगे तो भगवान चुन के गुरु से भेंट कराएंगे। तो गुरु हेरा नहीं जात, गुरु किया नहीं जात। पहले श्रद्धा के साथ परमात्मा का भजन करें और धीरे धीरे चिंतन करते करते धीरे धीरे इतना चिंतन बढ़ाओ कि भगवान तुम्हें स्वप्न में अनुभव में तुम्हें दिखावे लागें कि तोर गुरु महाराज कहाँ हैं, तो अपने रूप कहाँ मैं हूँ। तो वहीं जगह सपना या तो ऑटोमेटिक पहुँच जाओगे। वहाँ का वातावरण तुम्हारी अंतरात्मा गवाही देगी कि तुम्हारे यही सत्य है, वो गुरु जी बैठे हैं। जब वो सब अंतर से अनुभव हो गया, स्वप्न हो गया, तो ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, और उनके वाणी से जो निकला मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसीलिए मेरे सज्जनों एक परमात्मा का चिंतन करें, नहीं धोखा में ही चला जाते हैं, क्योंकि भगवान ऊपर से नहीं गिरते। माता अनुसुईया संसार में करना से भजन तपस्या करते रहे, अत्रि अपने पति की सेवा करती थी। है तो अध्यात्म बाहर का घटना है। जब सेवा करती थी, सेवा करते करते इतना किया कि पति सेवा करते करते करना से एक दिन करना से नारद ने जा कर के करना हल्ला किए देवियों के भगवान के लगे रहने वाले पथिक से, ब्रह्माणी लक्ष्मी पार्वती। एक उपमा दिया गया है, जो नज़दीक भगवान के नज़दीक गुरु महाराज के रहते हैं उन्हीं को दिया गया। तो उन्हें से क्यों बताया कि मृतलोक में करना से एक बहुत बड़ी तपस्विनी है, करना से अनुसुईया अपने तपोबल से सब कुछ कर दिया।
तो बगली वाले जो भगवान के नज़दीक या गुरु के रहते हैं तो डाह होता है। समाज में 2 पैसा आटे बाँटे लागत है तो पड़ोसिन के मूड पिराए लागला कि पता नहीं वो करे इतना बढ़त का ऐसा दांव लगावा कि गिरे, ये नहीं को है रास्ता पकड़े, अच्छा विचार तो आगे बढ़े। लेकिन डाह वैसे भगवानों के लगे कुछ ऐसे रहें कि डाहे जो कुछ अभी क्षमता नहीं रहे। तो देविये ने भगवान से प्रार्थना, गुरु महाराज कहें प्रभु परीक्षा लगे सही है, अब बताओ हम लोग आपके लगे रही थे करना से हम लोगों से बड़े तपस्वी सती के हो सकता है। बहुत कह सुने के बाद तो फिर कहें अच्छा ठीक है हम देंगे परीक्षा। उनके पति के संबोधन करने के लिए भगवान ने करना से रूप बनाए, करना से महात्मा के संतों का रूप बनाए। भगवान जब अगर आते हैं तो यह मनई के तन हो, लेकिन ऐसे ढंग से मिलते हैं कि अपने भक्त ही जान पाते हैं, सब नहीं जान पाते हैं। बड़े प्यार से मिलना सबसे, भगवान 24 घंटा में सबसे सलामी करते हैं। लेकिन ये आँखी इतना विषयी हो गई वह पापों से कि हम समझे नहीं पाए और सबसे राम रहारी करते चले जाते हैं 24 घंटा में एक बार। लेकिन इतना विषयों में हम लोग लिप्त हो गए कि हमें समय ही नहीं है पहचानने। तो कैसे पहचान पाएंगे? तो प्रेम ते प्रगट। तो अंत में करना से जब उठा के तो कहे ठीक है, तो ये संतों का रूप करना से धारण करके पहुंच गए। करना से तीनों देवता एक स्थिति है, तीनों का ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों करना से पहुँचन करना माता अनुसुईया के पति भजन में, पत्नी झोपड़ी में करना से है तो अध्यात्म अंदर की वृत्ति बाहर के उपमा बता दे रहे हैं। अत्रि और अनुसुईया के तुरंत पहुँचन अलख लगायन देवी भिक्षाटन। अब वहाँ जंगल में झोपड़ी में कहा है माता अनुसुईया कहे ठीक है संत महात्मा का भेष में कदर होता है। महात्मा के ही भेष में कालने में हनुमान के सामने आ गया। जब लोग सोचते नहीं ही भेष वही बढ़िया बा यहीं में हो, तो लेकिन भगवान कुल जानत रहते राम जरो के, और जे जौन बना रहे तो वो अपने अंदर जानत है कि हम कितना सही है कितना गलत। लेकिन जब रिजल्ट बाद में निकलत तो सारा संसार जानेला। इसी प्रकार सज्जनों, माता अनुसुईया का मुनिवर आप लोग के फल फूल ले आकर के रख दिया सेवा, तो उन्हें लोग को तरह परीक्षा लेके कहें देवी हम लोग बनी भिक्षा नहीं खाते हैं। माता अनुसुईया ने कहा वो है साधक, वो है भक्त अनुसुईया। कहें तो कहें कपड़ा विहीन उतार करके हमें लोग को भिक्षाटन भोजन कराओगे तो मैं लो, तो चक्कर में पड़ गई कि कैसन बाबा जी है ने लोग। ये तो बहुत था ऐसा आदमी है। बताओ आज के समाज में अगर क्यों कह दे कौनो बाबा तो लाई के गोजी पहले 2 गोजी होना है। बताओ चाहे भगवान ने कभी कैसन तू भाषा बोलत है। मेरे प्यारे, अंत में माता अनुसुईया बड़ी बहुचक्कर में पड़ी। तो कहें अगर देवी कराना हो तो भोजन कराओ, नहीं तो हम लोग चले आगे। माता अनुसुईया 2 के बीच में कहती पति मर्यादा, यह कहती अतिथि संत दुआरे अतिथि आए हैं। दोनों के बीच में अब जनसस में पड़ गई माता अनुसुईया, क्या करे। ये साधक बीच में हो जाता है कि गुरु महाराज के पालन करी कि अतिथि सेवा करी। पति के कहते हैं पथ राकै गिरधारी, जो मार्ग प्रदर्शित करने वाला कोई सत्पुरुष होता है। ऐसे पथ रामायण में हर जगह पति शब्द आया है। पथ बाहर भी माताएं ऐसे करती थी। आज के 150 बरस के पहले दोनों का हाथ चलता था। अब अंत में करना से बड़ी चक्कर में पड़ी तो अपने पति का ध्यान किया। पति माने सतगुरु। ध्यान मूलम जब किया तो पति तपस्या में त्रिमुनि रहन आए गए ध्यान में। तो माता ने अनुसुईया ने कहा प्रभु 3 ऐसे विलक्षण महात्मा आए हैं द्वार पर। अब यह ढंग से भाषा बोलत हैं करना से मैं क्या करूं। अगर इनके ऐसा कहते हैं करना से पति धर्म जाता है।
अब अगर आप कौथा करी थे तो ये अतिथि दुआरे से चले जा रहे हैं, दोनों के बीच में हम बड़ा चक्कर में पड़ी है। तो अंदर से आवाज आया, कहीं वो साधारण बाबा जी लोग नहीं हैं, ए ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, गए हैं परीक्षा लेने तुम्हारी, तुम चिंता मत करो, जैसे कहें वैसे दो, हमारा आदेश है। यही राम ने करना से जब धनुष तोड़े वाला समय आया, विश्वामित्र आदेश दे रहे हैं, तो अपने पति, अपने प्रभु को, अपने इष्ट को, अपने सदगुरु को मनाए रहे। किसी देवी देवता, भूत भवानी, चूतिया माई, डी बाबा, गड़बड़ा माई नहीं मनाए रहे। 10,000 वाले तो मनाए के घर है, चले इष्ट देवन से नाय सब मनाए रहे कि अगर करना से टूटे पाए, अगर स्वयंवर भवा तो जौन कुकुर गधा सुअर जौन चढ़ौती होए कुल चढ़ाऊ, लेकिन टूटे, लेकिन केहू के टसका तक नए। और जब आई गए राम के पारी तो राम केहू को मनाए न अपने। वैसे माता अनुसुईया ने अपने पति माने पथ राखे गिरधारी, जो पथ प्रदर्शित सदगुरु होता है, परमात्मा होता है, उन्हें ध्यान के। तब वो आदेश अंदर से दे कि नहीं, साधारण नहीं है ये लोग, ये बाबा जी साधारण नहीं गए हैं, ये तुम्हारी परीक्षा लेने, जैसे कहें वैसे हमारा आदेश है। माता अनुसुईया ने कहा ठीक है मुनिवर लोग, आप लोग चिंता मत करें, हम भोजन आप लोगों को जैसे कहेंगे वैसे खिलाएंगे। तुरंत कमंडल में लेहस पानी, किसी केहू को मनाइश नहीं, अपने पति अपने गुरु को नाइस उठाए को उन्हें तीनों देवतन के ऊपर संतन के दहेज छिड़कारे पानी। और जब दहेज तो छोड़ रही क्या हो गए, कपड़ा खोल दहेज। जब महतारी करना से जब छोटा मासूम बच्चा हो जाता है तो महतारी चाहे नंगी रहे चाहे जौन उन्हें अभाने ना हो, टांग दहेज पालन पर, ये अब झूला तू बचे। अब तो माता अनुसुईया जी ने अरे दाल दहेज पालना, और तीनों देव झूल गैलन बन कर के लालना। जो अभी में आए रहे परीक्षा कर रहे, परीक्षा ले, और पुनः लोग परीक्षा में लटक गए। मेरे सज्जन तने नारद भागन लेके बीड़ा, अब भाग के जाए के कहना देवियन से पूछें कि ल अब तो बवाल हो गए। देवी लोग का जोन अपन रहत रहे गली बगली, अपन ठाट से चमाचम छान घोट के अपन अगली आगे पीछे, वो लोग के जाए के ना कहें दिखावा अपन तपस्या अगल बगल रहे। तो वहाँ घर हैं परीक्षा बदे भेजे रहो डांट पे, हमें लागत ब्रह्मा विष्णु अरे लागत दबे लहे रहे, का ठेल ठाल के कुल देविया भेजे रहें। तुरंत कहें जा अब दिखावा पापन तापन तपस्या, कहें का बनारद, अरे कहें इतना बड़े बड़े हो गए। घर हैं बड़े बड़े करना से लाल लाल पहर के बाबा जी बने, अब उपलना में झोली गवा है। अब तो बड़े चकित, कहें नारद अब का हो, अब कहें जहाज जा तू बच्चे छोड़ा हुआ, कहें हमारे पचन के बस के बात नहीं है, अब हम लोग क्या करी, जुगाड़ बताओ। कहें देखो जब वही पचे लड़का हो गए तो उनका पचे के दुल्ही तू पचे हो, तो जब वही लड़का बन गए तो वो नहीं के बहू रहो, तो अब अनुसुईया के बेटवा हो गए तो तू पचे बहू हो गए। और जाए के हाथ जोड़बो तो सासू माता हो, दया लग जाए तो जरूर ही छोड़े जा। अब गए तीनों करना से लागे रो माता अनुसुईया के पास। तो कहें कस बिटिया काहे बेटा काहे आए हो, कहें हमारे पति आए हैं, नहीं हमारे पति करना से यहाँ आए हैं, अब क्या करें करना से। तो कहें तो हमारे पास किसी के पति नहीं है, हमारे पास 3 लड़का छोटा छोटा है और किसी का पति नहीं है। कहें नहीं आए हैं करना से, कहें 3 हैं हमारे पास, अगर हेमंत तोहार कोनो पति हो तो अपन ले ले जबे राय ले। अरे कहाँ अब हम पचे इल का करे का करब के ले के, अबे चला इतना बड़ा बड़े हम सेवा करी तब से तो हमारा बुढ़ौती आ जाए, ले के करेंगे का। हमार जैसे रहन वैसे दे दे, हमारी क्षमा कह दे जो गलती हो। बहुत गिड़गिड़ाए लागे तो माता संत या महापुरुष दया लगता है। कच्चे गोइयाँ लोग दया करेंगे तो आफत खड़ी होगी साधक, लेकिन वो क्षमावान क्षमतावान रही, दया लग गए। कहें ठीक है
तो बेरावे बदे कहे रहे तो सब आप कहाँ चिन्हते ही नहीं है, नाना लड़का है, मैं समझे भी नहीं आता कौन ब्रह्मा है कौन विष्णु, ये गोल में बैठा है, सब जने केकर भाग्य क्या है कि जने जाने नहीं पावत है। कब समय आए के बाद उठ जावे ये समय बताएगी कि का होवे। उसी प्रकार वो तीनों में क्यों जान नहीं पावत है, चिन्ह नहीं पावत है। जो नज़दीक भी रहा वह नहीं चिन्ह पाए इसका ना से कि हमारे तीनों कौन है ने मन अलग अलग। साधक अगर गुरु जी के या भगवान के नज़दीक भी रहता है, अगर जब भगवान चाहेंगे तो गुरु महाराज की कृपा समझ जाएंगे, नहीं तो महापुरुष की वाणी और उनका आचार विचार नज़दीक भी रहने वाला जल्दी नहीं समझ पाता है। और अगर दूरी भी रह उनकी कृपा है तो दूरी से भी समझ लेते हैं। वो जिसको चाहेंगे जो जाने दो दे जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। अंत में सज्जनों हुआ क्या, कहाँ ठीक है तो उठाए, जल छिड़के जैसे जैसे रहन वैसे खड़ा हो गया। तो जब जाने लगे कि क्योंकि थोड़ा सेवा कर दिया माता अनुसुईया, जब जाने लगे, जब माता पुत्र में बिछो होने लगा, अब क्षण के तो लिए पुत्र बना रहन, इतने में ममता जग गई माँ की। अब जग गई, जब जाने लगे करना से तो आ गई। तो ये लोग तीनों का कहें कि माते हम लोगों से बड़ी भूल हुआ, हम लोग आए थे परीक्षा लेने के लिए कि हम ही लोग फेल हो गए तुम्हारे सामने। तो ऐसा है तुम्हारी सेवा तुमने तो कर दिया, दूध पिलाया, कुछ न कुछ किया, लेकिन हम लोग नहीं सेवा। लेकिन एकरे बात तुम्हारे यहाँ पैदा होंगे, तो संतों के यहाँ लड़का बच्चा नहीं पैदा होते हैं, यह धर्मात्मा पुण्यात्मा प्रकट होते हैं। तो कहें अगर हम आएंगे तो तुम्हारी सेवा करेंगे। वह तीनों देवता का नाम ब्रह्मा विष्णु महेश, यह का नाम दत्तात्रेय चंद्रमा और दुर्वासा के रूप में आकर के शिष्य बन करके अब भजन चिंतन करके एक गिरनारी करना, एक उत्तराखंड, एक करना से दुर्वासा ऋषि, ये तीनों देवता त्रिदेव यही है महापुरुष संत सदगुरु। तो जब भगवान या संत आएंगे तो यह मनई के तन में आएंगे, चार मुँह को मुकुट लगाए के और मुरली बंसी धनुष तीर ले के नहीं आते हैं। अगर इन पत्थर कट से पूछा जाए कि का भाई साहब का भगवान ऐसे होते हैं, तो कहें हम तो आदर्श बनावा है, भगवान के जो फोटो में देखे है वैसे बनाया है। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, ये महापुरुषों सद्गुरुओं की विचार मूर्तियां हैं, आदर्शों का आचरण हम करते रहेंगे। ये मन के अंदर में धीरे धीरे वो प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी वो प्रभु हर के रूप में हृदय से ही प्रकट होंगे, मन के अंदर से ही प्रकट होंगे। बाहर का मंदिर एक क्लासिंग है, वहाँ श्रद्धा झुकाने के लिए की जाती है। इसलिए सदा श्रद्धा आदर्शों का नमन करे कि चाहे हर दर मंदिरों में जो महापुरुषों को पूर्वजों की मूर्ति रखी है उनका सम्मान प्रेम करते हो, उनका चरित्र पकड़ो। वो जो उनका चरित्र क्या था, वही चरित्र अगर हम अपने चरित्र में ज्वाइंटिंग करेंगे तो एक दिन धीरे धीरे वही चीज़ को प्राप्त करेंगे। और ना तो बचौहर मांगा मत, अगर जाते हैं दर्शन करें तो कौनो आकांक्षा मत करो, खाली अपना कर्म करो। कर्तव्य करते रहोगे तो भगवान अंधे नहीं है, कान के बहरे नहीं है, नहीं जानता है कि इन्हें चाहे का, इनमें इनके कौने में कल्याण होगा। तो वही चीज़ देंगे कि ताकि दोबारा न मांगे के परे। और यहाँ तो मांगत मांगत बब्बा आजी मर गया, ये आकांक्षाएँ भोगों से कभी पूर्ति होती नहीं है। इसलिए खाली घंटा आध घंटा नमन करो, उसमें संकल्प विकल्प न आवे, खाली निष्काम भाव को गुरु महाराज के आचार विचार करते रहो, भजन करते रहो, यथार्थ गीता का अध्ययन करते रहो। तो एक दिन प्रभु सब कुछ पूरा कर देंगे और गाड़ी भी आगे बढ़ा देंगे। नहीं तो धोखा ही धोखा में जीवन चला जाए, कुछ न मिले और एक दिन फेंकाए जाब। बाद में फिर कहते राम राम सत्य कहो यार मत कहो। तो मरद के दाए राम राम सत्य थोड़ा आवला, जौन कहे रहब वही याद आवत मुँह से राम राम, दिल तो कहता माँ छुटा जाता। और जब कना सब जवाब दे देते हैं कि यार मत ताक राम राम कहे, तो तब दिल रोवत वो समय अंतरात्मा कि अरे हमसे तो भूल हो गया। तब वही के कहन कौन ठगवा नगरिया लूटे सो, पनघट पर गेगरिया फूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूट गए। तब वही समय तब विचार होता है। तो वहाँ समय क्या करोगे सोच के, जब लुट गए तब क्या करो। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए,
और काम बिगाड़ आपनों के जग में हो तो हंसाए। इसलिए मेरे सज्जनों, संध्या से मेरे यथार्थ गीता के अध्ययन करो, माता पिता का आदर सेवा करो, भजन भी करो, तो एक दिन तो गाड़ी ठीक रहे, नहीं तो धोखा ही धोखा में चली जाए और चली गई है। इसी प्रकार ये मन जल्दी मानता ही नहीं है। हम बार बार वही कथानक कहते रहते हैं, कहना मन की कथा, और गुरु महाराज तो गीता से हर ओथा से सत्संग के माध्यम से बताते रहते हैं। तो हम मन के विचार कहाँ से देते हैं, कहना से एक संज्ञा कहानी के माध्यम से बताते हैं कि मन इतना दुष्ट है। तो मन, एक राजा का पास एक ऐसा बकरा था कि उस बकरे को कतनों खिलावे राजा पेट ही न भरे, बहुत खिलावे पेट न भरे, इतना खिलावे कि पेट भरबे न करे, रात दिन नरियाए। राजा ऊब गए, कितना बियाह शादी पड़ी होए करना, कितना मनई खाए पियो होब, पकौड़ी समोसा नाना नाना प्रकार, लेकिन सीजन अब खत्म हो गए। अब कना से जावे करना बाजार उजार जावत कोनो बनिया सेठ छौकी तड़कादार, और वो चीज़ खाए है लेकिन ओकर महक ग निकुरा में, तब मुँहे में पानी आवे लागत बचऊ हरे कि फिर मिलत तो फिर खाए। ये संसार को कजनी कई जन्म भोगे हो, कजनी कई बार देखे हो, कजनी कई बार भोगे हो, लेकिन ये मन तृप्त नहीं होता है। उसी प्रकार वो राजा का बकरा रहा कि कितना खाए पिए रहे, लेकिन मन भरत नहीं रहा, नरियाते रहे। राजा ने डुग्गी पिटवा दिया, चैलेंज दे दिया कि अगर हमारे बकरे का कोई पेट भर देगा तो उसे आधी राज दे देंगे। आधी राज के लालच में सब कोई दौड़ रहे हो, ये कह दे, ये मिल जाए, ये करने से ये मिले, ये बनाए दे, वो बनाए दे, यू कमाए ले, यू नौकरी, वो घर, वो बेटवा के बिया, वो दहेज कम न मिले, मजे के मिल जाए, मोटरसाइकिल न दें, 2 व्हीलर न दें, 4 व्हीलर दे, कुल भगवान से मांगते ही है और मिलत जाता, लेकिन शांति नहीं पा रहे हो। राजा कि द तेरी बकरा कही तो परेशान कर दिया तू बकरे राम, अब बतावा इतना सब कुछ हमारे पास आज़ाद बा, लेकिन ये बकरा नरियात ही बा, रोज़ खाता रहता है लेकिन नरियात रहत है खाए बदे। अंत में राजा जब उठा कह दें तो पूरा दुनिया टूट पड़ी भरे बदे, और जब टूट पड़ी भरे बदे तो भर भूर के ले के आवे करना से कि द राज लिखे भरा ब पेट। राजा ने कहा खिलाए है, कहा हाँ खूब। लिखवावे बदे जब आवे तो हरियर घास राजा धरे रहे, उठाए के फेंकें। तो बकरी बकरा का आदत इतना खराब रहे कि कितना खाए पिए रहे, हरियर देखे भर पावें, फिर डट जाते मुँह नाया देते हैं। राजा ने कहा तुमने खिलाया कहाँ, अगर खिलाए होते तो पेट कैसे नरिया खाता। सब तरे मूड़ी कह के चल देते कि यार बड़ी कबात, दिन भर किया हो ससुरा के। उसी प्रकार का ना ही बफर सिस्टम खूब खाए हो बे, अभी बरसात से सीजन ख़त्म होता, अब बाजार शहर में देखबत फिर पकौड़ी समोसा कोनो मारे चौका बनिया और गए तड़कादार चौका, तो निकुदा में गए अगर तो मुँहे में पानी आवे लागे के फिर खाई। उसी प्रकार बकरवों को बात रहा, वो कहना कितना खियाए पिया रहे, लेकिन हरियरी देखे पाए विषय वासना, तो तुरंत मोह न आवे। तो राजा ने कहा चलो पूरा संसार समाज का ना से भरे बदे लग गए नहीं भर पाए, चुप मार के मुँहे गाढ़े कजरा लगाए दे करिखा लगाए बैठे, कितना आजी बब्बा सब फेंकाए गए, लेकिन बुकरा के पेट नहीं भर के गए, सब अधूरे चला गए। और वही चीज़ हमहूँ तू लगा है बकरा के पेट भरे बदे, मन भरे बदे, लेकिन केहू भर नहीं पावता, फिर चले जाता है। और बाद में यह बताया जाता है कि पेट भरत है तो राम राम सत्य है, और सत्य जब मोह बाय दे हो तो सत्य कहाँ जान पाओगे का नाश। अंत में सज्जनों, एक महात्मा उसी नगर में घूमते फिरते आ गए, कहीं भीड़ भड़ाका कैसन है, ये सब मुहिम कैसन करिका लगावा। तो लोग कहे महाराज ऐसा है एक राजा के बकरा बा, ऐसे ऐसे बात बा करना से कोई पेट भरने के लिए लोग लगे थे, लेके कहें कोई भरा पायस, कहें क्यों ना है भर पायस, वही के करिखा हो लगावत सबके, आधी राज इनाम भी है, कहें आज तक राज के पायस है, कहें नहीं, कहें राजा की राज है, ये सारा संसार मालिक का राज है, राम का राज है,
लेकिन हम मालिक बनने बदे लगते हैं। अगर उन्हें मालिक बनाए रह तब बेटवा बाप का सच्चा बेटवा रहता तो दुनिया में वो अपने बाप के सामने बेटा, लेकिन बाहर समाज के लिए बाप ही रहते, लेकिन बापों को धक्किया दिया, भगवानों को बगल कह दिया, और स्वयं कंस अपने बाप उग्रसेन को अंदर कह के स्वयं बैठा चाहत रहा, एक दिन मारा गया। वैसे हमारे लोग का विचार होगा बाबा। इसी प्रकार सज्जनों हुआ क्या, महात्मा कहा कोई पाया, कहे कोई नहीं। कहे बेटा ये देख करके हमें बहुत कष्ट हो रहा है, तुम लोगों के आचार विचार देख करके दर्द हो रहा है। तुम लोग आचार विचार पाया ही नहीं, तुमने धर्मशास्त्रों यथार्थ गीता का अध्ययन ही नहीं किया। अगर वो अध्ययन किए होते तो बकरे का पेट भरा ही गवा होता। तो कहें महाराज तब कहें हम इसीलिए आए हैं, ये दशा देख करके हम पेट भरेंगे तो लोग हंसने लगे। बाबा तो हर पेट भरा हो तो अपने घरे तू भरते अपन पेट, मारा मारा ये घूमत है। तो बाबा कहें बात तो सही कह, तो बेटा हम अपन पेट तो नहीं भरे, लेकिन तुम्हारी लोग का दशा देख करके हमें राजमाज न चाहिए। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे कि साधु न धरा शरीर। साधु दाढ़ी नहीं हो, साधु घर द्वार छोड़म नहीं हो, साधु कपड़ा रंगना रंगाओ साधु नहीं है। साधु माने अपने ये गाड़ी के जे साध है, किसी सदगुरु की कृपा से ये गाड़ी कहीं एक्सीडेंट न करने पावे, काम क्रोध लोभ मोह ऐसा साधन सधई वाला गाड़ी जो साध ले जाता है, उसी के बकरे का पेट भर पाते हैं। और अन्यथा नहीं, जहाँ गाड़ी हर भर भय तो सावधानी हटी। इसलिए मेरे सज्जनों क्या हुआ, महात्मा का हमें राजमाज नहीं चाहिए, हमें कुछ न चाहिए, लेकिन हम भी देख कर दशा आए हैं। तुम्हारी लोग को मुहिम करिखा जो लगा वो साफ करने के लिए आए। तो कहें ठीक है, ले आए गए बाबा जी। बाबा जी के लेकर राजा के पास गए तो राजा देखते ही मान त्योरी गए गरम हो गए। बड़े बड़े अंबानी टाटा बिरला बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं भर पाए, नहीं कहाँ के पट्टी चल रही आओ। तो क्या जानत, तो कड़ुआ पानी बा मोहबे की कड़ुई बात सही न जाए। जे के भगवान के अलावा गुरु महाराज के अलावा वो गुण के अलावा कुछ न चाहिए, तो भाई राजा हो रंग हो अपने लगे हो, हमसे क्या लेना देना है। तो कड़ुआ पानी बा मोहबे की करुई बात सही न जाए। अब भाई महोबा सब लायक बा, चिंता तनिक बरे कोई चिंता नहीं। राजन तुम्हारे द्वार पर हम आए हैं, कुछ मांगने के लिए नहीं आए हैं। सुने हैं कि तुम्हारे पास एक ऐसा बकरा है कि सारा संसार उसका पेट भरने के लिए लगा, लेकिन भर नहीं पाया। और राज आप लालच में राज भी दिखा रहे हैं, और लोभ लालच में ही मारे जा रहे हैं सब जनमानस। लेकिन कुछ हाथे नहीं आता है, मरे के बाद लोग सिखाते हैं नहीं वही हाथे आएगा, राम राम सत्य है। वो सत्य नहीं पकड़ पाए, मरे के बाद मरद के दाएं राम राम वो संपत्ति बताते हैं। तो वह समय कहाँ याद आई। वो लालच लोभ जोन के है वह याद आता है, कमा छुटा जाता, नतीवा दिखाई दे, बेटौना दिखाई दे, परिवारवा दिखाई दे। अरे जिंदगी भर देखे रह करना से अब बहुत दिखाए दे हैं, तो काब राम राम कहता है, मुँह से राम दिल तो कह राम आज छुटा जाता। तो जैसा मति होता है वैसा गति मिलता है मेरे सज्जनों। अंत में कहना से राजा बुकरा के तुहार सुन करके हम आए हैं, तुहार राजमाज कुछ न चाहिए, तुहार बुकरवा दिखावो। राजा ने कहा अगर न भर पौबत प्रजा रहे, हम तो छूट दे दिया हमारे प्रजा रहे, लेकिन बाबा जी तू अगर न भर पौबत डबल फांसी लगाओ। कहें देश के लिए, सत्य के लिए, समाज के लिए अगर प्राण भी चला जाएगा तो मेरे आगे पीछे मालिक के अलावा कोई नहीं है। लेकिन प्राण रघुकुल रीति अरे सदा चली आई, और प्राण जाई पर बचन न जाई। हमने कह करके आए हैं कि हम पेट भरेंगे। दिखाओ अपन बकरा। लयान बकरा कहीं यह बकरा इतना बड़े के, इतना छोटा बकरा पूरा दुनिया भर एक करका लगाया है। कहीं हाँ, कहीं ठीक है। लयान करना से जंगल में काटन बढ़िया गोदा, जेकर आदत खराब है ये बात। सब चीज़ के दवा है, लेकिन आदत के दवा, आदत की दवा तो है हो।
तो अंत में जब चरे खाए के आदत रहे तो मोह डलबई के हेसु चरे बदे। अब काटे रहे गोदा, जब मोह नावे चारा में चरे बदे तो मरबई करें बाबा। उस सत्य से यह मोहे पर, यह मोहे पर सुबेरे से पिटाई शुरू कहें, संझा भर पीटत पीटत डरी गवा चार से हो। बाप रे बाप, ये बाबा जब से लैया बा कुटत बा पारा का सब तो मिलाए जुलाए चुचकार के खियावत रहे, ये तो खाली कूटता। इतना डर गया कि चारा से ही डर गया। लेके जब जाने लगे करना शाम के राजा के पास, जैसे वकील किसी मुक्किल को जजमेंट में ले जाते हैं तो पहले पढ़ाई देते हैं कि हम बोलम न जज के सामने, बगली रह बोले कि तुहें के परे, लेकिन हम बगली रह थामब तोहार वाली बात को, तो इसलिए तुम्हें पहले बोला। उसे बाबू समझा दें वो करवा के कि देख हम राजा के सामने बोल न पाओ, तू मोह मत ना है, जो डाले को ही डाल ना है, तू वहाँ मत किया ना है, तो तू ही जाना है। फिर ओकरे बाद सज्जनों घर राय के लगे पेटवा ओकर बुकरवा के सब खियाए रहते हैं तो फूल 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 रहत रहा। लेकिन बाबा ऐसा पचकाए दे कि दोनों कहती एक हो गया, पचा की गरा ले गए करना घर रहते। तो राजा के दरबार लगी रहे, बैठा रहे करना, देखें राजा त्योरी गरम हो गई। बाप रे बाप, ये बाबा तो पचकाई दिया बा, अब हम बाबों के पचकाओ, डबल फांसी। ओकरे बाद बाबा जाए को तनी दूर खड़ा भैन तो देखें राजा निकालें हरी घास, और जब निकालें घास का ना फेंकें तो बकरवा सोचे भैया देखिए साधु बा कि नहीं, सवेरे से संझा तक कूटे बा, कतों यूँ न कूटे, जो कि हिम्मत नहीं रहे राजा के सामने कूटे के, वो तो ट्रेनिंग पहले हो जाती है। तो ले वैसे वह देखे करना, तो देखे तो डंडा लेके बाबा गेटे पे खड़ा रहे और निगाह बकरा के पड़े तो गए, कह रही बाप रे खड़ा बा बाबा। तो फिर लगा वो करवाए चारा से हर लागन मुहे कहे हिरका हुआ, लेकिन न राजा ने सोचे से यार इतना फूला पेट आवत रहा, तब बकर बकर खात रहा, ये इतना पचकावत तब हो हर हर बात का हो। तब राजा ने ताका बाबा को री, तो बाबा कहें हर का ताकत खिया हुआ तो हर घास का है, यहाँ माल खिया के लिया है, बोरन काजू किशमिश बादाम खाए बा, और न बादाम रहा न काजू रहा न किशमिश, बांस देवम रहा। तो इसलिए मेरे सज्जनों ये मनोय बकरा हो, राजा माने परमात्मा होता है। इसलिए मेरे सज्जनों सगरों लहर वहर कर सकते हो, लेकिन ईश्वर पथ में जाओगे तो वहाँ न्याय होता है, वहाँ घुसखोरी नहीं चलेगी। वहाँ मन बकरा कैसे मानेगा, तो कोई संत या सदगुरु मिलेंगे तो धीरे धीरे संयम नियम का रास्ता बताएंगे कि बेटा संझा सवेरे एक परमात्मा का चिंतन किया करो, रहो बाल गोपाल में, और धीरे धीरे नियम संयम के करते रहोगे। जैसे मंजन बरस का नियम करते हो, हर खाना पीना उठना बैठना सबका नियम है, वैसे आधा घंटा एक घंटा संयम नियम के साथ जौन वादा कह के आए रहे मालिक से, अगर इतना करत रहबे तो मन धीरे धीरे जहाँ ईश्वर वाला रस पावे पाए और तहाँ संसारिक विषय फीका होए लागत है। तो जो एक झलक जो पाता है वो राही वहीं रुक जाता, वो कर मन वहीं रुके लागे, तब वासनाओं से दूर होए लागे। इसी प्रकार संझा सवेरे स्मरण करे, माता पिता का सेवा करे, सदगुरु की बात विचार पकड़े, यथार्थ गीता के अध्ययन करे और नमन करे रहोगे तो जीवन एक दिन सफल हो जाए, और न जीवन ऐसे चला जाए कुछ न मिले व्यवहार है। अब काल ऐसे करत रहब तो काल घरे धर्मात्मा पैदा होंगे, तो पुण्य आत्मा पैदा होंगे, कदर कीमत होगा। और नहीं तो आजकल देखते हैं गाड़ी के हर जा रही है, फिल्मी दुनिया होते जा रहे हो, अपने समाज की अपने गीता अपने धर्मशास्त्रों की बातें भूले जा रहे हो, पता नहीं गाड़ी कहाँ जा रही है। इसी प्रकार अभी हम आ रहे थे, एक बार गुरु महाराज के यहाँ गए थे और उसके बाद में गए करना गुरु जी के यहाँ, तो आ रहे थे तो रास्ते में 9-10 बज गए रात। तब करना से गुरु महाराज हम कहा स्वामी जी हम तो चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे घंटा में। फिर आए राजगढ़ करना से, तो बारात सीजन चलते ही रही। तो भगत लोग कहे महाराज के हो देख ले करना हो, सड़किया बगल का हो,
तो बारात के दुबारात चलत रहे। हम कहा हो कहीं बारात हो? हम कहा हमसे क्या मतलब है रात बारात, कहीं देख ही लें रच के। तो हम लोगों को लड़कपन में ऐसा नायरा देखा तो घराती बराती बिटिया मेहरारू बराती सराती सब एक कैथी से डरान से का होता रात। हम कहा का होता, कहीं आजकल ऐसे ही बराते ही होता। हम कहा हे भगवान। फिर आगे बढ़े तो एक स्टेट लगा रहा, स्टेज पे एक बिटिया नाचत रहे, एक बेटवा तो कहीं दुल्हा हो दुल्ही हो, मैंने पूरा डांस हमका हद हो गई यार। पहले आज के 150 बरस के पहले बहू बेटियों को ब्याह शादियाँ होता था, और जब आती थी काना बेचारे तो 10 गांव को काना बुढ़िया लोग दुल्ही देखे जाते हैं। तब मुंह खोलें जब, और तब दे के परत रहा गहना गुड़िया पता नहीं पैसा धन। आज जब पहले से मुंह खोल के आवत है तो तुहें के दे करना पैसा कौड़ी। इसलिए डिसिप्लिन मर्यादा होना चाहिए। अपना धर्मशास्त्र मर्यादा सिखाता है, गीता मर्यादित सिखाती है। इसलिए अपने धर्मशास्त्रों को पकड़ते हुए माता पिता की शान, अपने सदगुरु की रहस्य रास्ता को पकड़ते हुए अगर चलेंगे तो आने वाली पीढ़ी धर्मात्मा होंगे। और नहीं तो बचौहर गाड़ी जाए रहे बा, माने कि बात मानने के लिए तैयार नहीं, झूठे कहता है कुल हमार हैं कुल हमार हैं। अब ऑनलाइन से सब कुल काम हो रहा है, बताओ ये कैसे होए। इसलिए धर्मशास्त्र गीता पकड़ो और गुरु महाराज की याद करो, प्रार्थना करो, नहीं तो गाड़ी धोखा में हो जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए भगवान से इतने निवेदन करे कि हे प्रभु हमारा मार्ग असफल न हो। हमें ज्ञान नहीं है, हमें बुद्धि नहीं है, हमें बस इतने याद है कि जितना समाज जो चल रहा है यही मैं सत्य समझता हूँ, वो करे आगे मुझे नहीं मालूम है, वैसे हम भी चल रहे हैं। तो प्रभु ऐसा करें कि हमें ऐसा बुद्धि दें कि हम कम से कम सतमार्ग पकड़ें, हमारा साथ बुद्धि पकड़े रहें, हमारे साथ मत छोड़ें। तो एक भजन है क्या कि साथ ले लो प्रभु, साथ ले लो प्रभु, आगे बढ़ जाऊंगा। अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। हे प्रभु साथ मत छोड़ो, मैं अज्ञानी हूँ, काम करो, लोग पापों के जंजाल में फंसे हैं, उसी में आप साथ हमारा पकड़े रहोगे तो गाड़ी निकल जाए। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन कहें प्रभु हमारे रथ पर तुम सवार हो जाओ, हमें तुम्हारा वैभव न चाहिए, बस खाली सारथी चाहिए, हमारे रथ पर चलो। हमारा घोड़ा जो है ये मनमानी हो गए, एक लगाम खाली तुम पकड़ो प्रभु। इसलिए करना तब अपन सीधा गाड़ी हमारा चली जाए, और नहीं तो गाड़ी कहीं न कहीं पलटी खाई जाए। तो साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगा, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। ये दुनिया बढ़िया चिकन दिखाई दे रहा, बड़ा बढ़िया लागत है, लेकिन जब हाथ लगाओ भोगने के लिए तो जीवन भर कलह पैदा कर देता है। मर्चा देखने के लिए कितना लाल लाल दिखाता है, लेकिन जब मुँह का लगाओ तो जिंदगी भर तिताई होकर बनी रहती है। इसलिए सज्जनों भगवान ऐसा मत हमें सद्बुद्धि दे। हे गुरु महाराज हमारा रास्ता कभी विचलित न हो, आप मालिक हैं, उन्हें इष्ट बना करके अगर रोते रहोगे तो कहें का किस राह चिकनी खड़ी और पथरीली है, अरे कांटो झारी भरी और जहरीली है। अरे दो सहारा कि उनमें न फंस पाऊँ मैं, अरे दो सहारा कि उनमें न फंस पाऊँ मैं। अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊँगा। 1 घंटा के लिए प्रार्थना में लगे रहो, आधा घंटा के लिए प्रार्थना रहो, संसारे में रहो, फिर आगे। अरे भोग विषयों से उठती, जवन उल्टा सीधा सोचे हो करना, जहाँ 4 जने बैठे थे तो भगवान की चर्चा तो 61 में भरा नहीं है, उटांगे पटांग चर्चा करब तो फिर क्या। अरे भोग विषयों से उठती है एक एक लहर, अरे मुझको उलझा डुबाने चली हर पर।
अरे दे दो पतवार उनमें न डूब पाऊं मैं, अरे दे दो पतवार उनमें न डूब पाऊं मैं, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। हे प्रभु, इतना उठा करना से है कि करना से जहाँ बैठते हैं एक एक लहर उठती रहती है, उलझा करके गिराने के लिए चक्कर में रहती है। फिर आगे क्या कहा? अरे दुनिया उस ओर कहती है आ मौज ले, संसार तो उधर ही भगाएगा। अरे आधा घंटा के लिए रहो संसार में सब दिन, लेकिन आधा घंटा के लिए मालिक से याद करो, जाहे बदे मानव तन पाए हो। अरे दुनिया उस ओर कहती है आ मौज ले, और धर्म कहता है तू अपना मुख मोड़ ले। अरे तुम कहोगे वही मैं तो कर जाऊंगा, अरे तुम कहोगे वही मैं तो कर जाऊंगा, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। हे प्रभु, ये दुनिया तो ऐसे ही कहती है, संसारिकता ही वही काम क्रोध लोग खींच देता है। फिर तो सत्य कहता है भूला जब ही मैं तुझे, अरे पाई दुनिया मगर एक न पाया तुझे। अगर सेवा करके बदले में कुछ मांगते हो तो मिल जाएगा, लेकिन एक दिन जब शरीर छुट्टी थी है वहाँ ते से गए, और मालिक का जोने बदे मनई तन पाए रहे हो वहाँ ते से गवा भगवान। दोनों धोबी को कुकुर ने घर के न घाट के न यहर के न वहर के। सत्य कहता है भूला जब ही मैं तुझे, अरे पाई दुनिया मगर एक न पाया तुझे, अरे बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा, बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। हे प्रभु, इसलिए संध्या से मेरे स्मरण प्रभु को करते रहे, और रात दिन अपने इष्ट को, अपने सदगुरु को, अपने यथार्थ गीता के अध्ययन करते हुए नमन करते रहोगे तो भगवान बुद्धि देते रहेंगे, मार्ग देते रहेंगे। और नहीं तो उम्र जा रही है, दिन पर दिन गाड़ी नीचे जा रही है। अब मत सोचो कि लौंडई आए, अब मत सोचो पी जब जवानी आए, अब ओकरे बाद बुढ़ौती आएगी, और जब बुढ़ौती आएगी तो चिता तैयार बा करना मरघट वाला के आइए हम तुम्हें जलाएंगे। तो इसलिए जब तक जिए तब तक चिंता खाए से जलाए से, और मरने के बाद चिता तैयार बा वो फूंक देंगे, शरीर का कोई कीमत कदर नहीं होगा। इसलिए मेरे सज्जनों, संध्या सवेरे भजन करो। तो अब क्या आगे? तो अब तो भजन करो भाई हो, अरे तोहार बीतल उमरिया, अब तो भजन। बोलो अब तो भजन करो भाई हो, तोहार बीतल उमरिया। बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया, अरे बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया, अब तो भजन कर भाई हो, तोहार बीतल उमरिया। 5 मिनट के लिए करना विचार उल्टा सीधा, सोच बंद कह के कि ईश्वर के। अरे त्याग बुरों की हो संगत भाई, त्याग बुरों की हो संगत भाई, अरे कर सत्संग उसी में भलाई, अरे रीति यही सुखदाई हो, तोहार बीतल उमरिया।
अब तो भजन कर भाई हो तोहार बीतल उमरिया। अरे माया ने तुझको बहकाया, अरे माया ने तुझको बहकाया, अरे सुंदरता का दास बनाया, अरे नाव भंवर में फंसाई रे तोहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो तोहार बीतल उमरिया। जो विचार में रात दिन गठरी बाने है कना से के खोल, अरे पाप गठरिया हो सर से पटकी द, पाप गठरिया हो सर से पटकी द, अरे लोभ जो थामे है हाथ झटकी द, अरे धर्म का पकड़ कलाई हो तोहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो तोहार बीतल उमरिया। बीतल उमरिया हो बीतल उमरिया, अब तो भजन कर भाई हो तोहार बीतल उमरिया। अरे सज धज तज भज नाम हरि का, सज धज तज भज नाम हरि का, अरे जब ठग ना ले तोहरे डगर का, अरे ठग ना ले तोहरी कमाई रे तोहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो तोहार बीतल उमरिया। बीतल उमरिया हो बीतल उमरिया, अब तो भजन कर भाई हो तोहार बीतल उमरिया। अरे गुरु दरिया में नहाना कि मन कहीं दूर मति जाना, अरे दूर मति जाना हो दूर मति जाना, गुरु दरिया में नहाना कि मन कहीं दूर मति जाना। अरे गुरु दरिया का हो निर्मल पानी, गुरु दरिया का हो निर्मल पानी, अरे धोत हो दाग पुराना मन कहीं दूर मति जाना।
गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मति जाना। अरे गुरु चरणों में हो 68 तीरथ, गुरु चरणों में हो 68 तीरथ, उन्हीं में तू डुबकी लगाना कि मन कहीं दूर मति जाना। गुरु दरिया में नहाना कि मन कहीं दूर मति जाना। कहत कबीर सुना भाई साधो, अरे निर्मल होई के तू आना कि मन कहीं दूर मति जाना। गुरु दरिया में नहाना कि मन कहीं दूर मति जाना। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए भजन करत जाए, यथार्थ गीता के अध्ययन करत जाए, गुरु महाराज के याद किया।